नमस्ते, मैं सुलेखा जैन और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत की किताब का पाठ 6 जिसका नाम है समुद्र तटः। इसका मतलब होता है समुद्र का किनारा। यहाँ पर समुद्र तट पर होने वाली गतिविधियों के बारे में बताया गया है, साथ ही भारत के प्रसिद्ध समुद्र तटों के बारे में भी यहाँ चर्चा की गई है। तो आइए बच्चों, अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। एषः समुद्र तटः, एषः यानी यह, समुद्र तटः समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र यानी यहाँ, जना यानी लोग, पर्यटनाय यानी घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन यानी कुछ, तरंगई यानी लहरों से, क्रीडंती खेलते हैं। यानी जो लोग घूमने के लिए आते हैं वो उनमें से कुछ लोग लहरों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, केचन च और कुछ नौका भी यानी नाव से जल विहारम, जो समुद्र है उसमें जल विहार करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेषु यानी उनमें से, केचन कुछ, कंदुकेन गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, और जो बालिका और बालक हैं यानी लड़के और लड़कियां हैं वो बालुकाभिः बालू रेत से, बालू का ग्रहम बालू का घर, रचयंती बनाते हैं। यानी कि समुद्र तट पर जो बालू होती है उससे घर का निर्माण करते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालू का ग्रहम प्रवाहयन्ति, मध्य मध्य यानी बीच बीच में, तरंगा लहरें, बालू का ग्रह जो बालू का घर बना होता है, प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। यानी कि बच्चों ने जो बालू से घर का निर्माण किया है उसको जो तरंगे हैं समुद्र की वो बीच बीच में बहा ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, एषा यानी यह, क्रीड़ा यानी खेल, प्रचलति एव यानी चलता रहता है, कि यह जो क्रीड़ा है, खेल है, वो ऐसे ही चलता रहता है। समुद्र तटः न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थानानि यानी घूमने का स्थान है। अत्र यहाँ मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, मत्स्य जीवन यानी मछुआरे, अपि यानी भी, स्वजीविका यानी जो कमाई करते हैं अपनी, चालयंती चलाते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर समुद्र तट के किनारे से या समुद्र तट से जो मछुआरे हैं वो भी अपनी जीविका चलाते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, अस्माकं यानी हमारे, देशे यानी देश में, बहवः यानी बहुत सारे, समुद्र तट हैं, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति। एतेषु यानी उनमें, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और जो पुरी का तट है, अतीव यानी बहुत ही प्रसिद्ध है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटकों को यानी विदेश से आने वाले जो पर्यटक हैं उनको समधिकम बहुत अधिक रोचते अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापट्टनम का जो तट है
वो वैदेशिक व्यापार यानी विदेशों से होने वाले व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। और जो कोच्चि तट है वो नारिकेल यानी नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर का जो जुहू तट है वहाँ पर सर्वे यानी सभी जना लोग स्वैरम यानी अपनी इच्छा से, इसका दूसरा मतलब ये भी है बेरोक टोक, विहरंती घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छा से घूमते रहते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश के सागर तटों में दीर्घतम यानी सबसे बड़ा है। नेक्स्ट पैराग्राफ है भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटा सन्ति। भारत के त्रिषु यानी तीनों दिशासु दिशाओं में समुद्र तटा सन्ति, समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। अस्माद् एव कारणात् यानी इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप, प्रायद्वीप यानी तीनों तरफ से सागरों से घिरा हुआ। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि जो ऐसा देश जो तीन तरफ से सागरों से घिरा हुआ होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। इति कथ्यते, इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। भारत देश के पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायाम दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, चा यानी और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणाम, इन तीनों, किन तीनों का, जो अभी हमने बताए बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीनों सागरों का संगम यानी मिलन भी कन्याकुमारी तट पर भवति यानी होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र यानी यहाँ, पूर्णिमायाम यानी पूर्णिमा की जो तिथि आती है उसमें चंद्रोदय चंद्रमा का उदय होना और सूर्यास्तम सूर्य का अस्त होना, युगपदेव, युगपदेव यानी एक साथ, द्रष्टुम यानी देखना, शक्यते देख सकते हैं कि यहाँ पूर्णिमा तिथि के दिन हम चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना एक साथ देख सकते हैं या देखा जा सकता है। तो चलिए अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा प्रश्न उच्चारणम कुरु, कि यहाँ जो नीचे लिखे शब्द हैं इनका हमें उच्चारण करना है। तो चलो बच्चों, आप भी मेरे साथ उच्चारण करो। तरंगई मत्स्य जीवनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः त्रिषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। दूसरा प्रश्न है हमारा अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखे, कि जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है जनाः काभिः जल विहारं कुर्वन्ति, कि लोग कहाँ पर
जल विहार करते हैं। जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग नौका से या नाव से जल विहार करते हैं। दूसरा है प्रश्न, भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः? कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः चेन्नईनगरस्य मेरीनातटः अस्ति। तीसरा है हमारा, जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति? कि लोग कहाँ पर बेरोक टोक घूमते हैं? तो इसका उत्तर है जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति। चौथा प्रश्न है, बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति? बालक बालू का जो रेत है, बालू रेत है, उससे क्या निर्माण कर रहे हैं? बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। अगला प्रश्न है, कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते? कि जो कोच्चि का तट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए जाना जाता है? कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। तीसरा प्रश्न हमारा है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कि हमें यहाँ से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला है, कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का मिलन होता है। भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। जनाः समुद्र तट पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः क्रीडा रोचते। अगला है, भारतस्य पूर्वदिशायां बंगोपसागरः अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। चौथा प्रश्न है, यथा योग्यम योजयत। कि जो जिसके योग्य है हमें उससे उसको मिलाना है। तो यहाँ पहले लिखा हुआ है समुद्र तटः। समुद्र तट से मिलेगा पर्यटनाय, यानी कि जो समुद्र का किनारा है वो घूमने के लिए है। तो समुद्र तटः से मिला है हमारा पर्यटनाय। इसी तरह क्रीडनकम से मिलेगा खेलनाय। क्रीडनकम यानी खिलौने किस लिए होते हैं? खेलनाय, खेलने के लिए। अगला है दुग्धम पोषणाय। दूध से हमें मिलता है पोषण, इसलिए दूध मिला है पोषणाय से। दीपकः प्रकाशाय। दीपक से प्रकाश होता है। विद्या ज्ञानाय। विद्या से ज्ञान मिलता है। पांचवा प्रश्न है हमारा, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कि हमें यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया है, व्योमः मित्रेण सह गच्छति। यहाँ ब्रैकेट में मित्र शब्द लिखा हुआ है, तो मित्र शब्द का यहाँ तृतीया विभक्ति हमने बनाई मित्रेण। तो इसलिए हमारा वाक्य बना यहाँ व्योमः मित्रेण सह गच्छति। इसी तरह हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है बालिकाः सह पठन्ति। तो यहाँ बालिका में हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो बालिका की तृतीया विभक्ति बनेगी बालिका भी। बालिका बालिका भी सह पठन्ति। अगला है तडागः कमलै विभाति। सरोवर में कमल खिलते हैं। अहमपि कन्दुकेन खेलामि। मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वा अश्वै सह धावन्ति। इसी तरह मृगा मृगै सह चरन्ति। छठवां प्रश्न है हमारा, अधोलिखितं वृत्तचित्रं पश्यत। कि यहाँ पर एक वृत्तचित्र दिया गया है। उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगते शब्दे उचित वाक्यानि रचयत। कि उदाहरण के अनुसार
हमें यहाँ जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं इनसे उचित वाक्य बनाना है। जैसे देखिए सबसे बीच में यहाँ पर कर्ता दिया गया है हमारा रहीम, फिर इसके ऊपर जो चक्र है, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इनमें हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। इसके ऊपर वाले चक्र के जो शब्द हैं वो इसी तरीके से आएंगे वाक्य में, और इसके ऊपर जो चक्र दिया गया है इसके भी इसी तरीके से वाक्य में हमें इसी तरीके से लिख देना है इनको। तो सबसे पहला वाक्य बना यहाँ पर रहीमः, मित्र में हमने तृतीय विभक्ति लगाई, मित्रेण सह क्रीडति। इसी तरीके से अब हमें दूसरा वाक्य बनाना है अपना, रहीमः द्विचक्रिका आपणम गच्छति। तीसरा वाक्य बनेगा हमारा रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। चौथा वाक्य है रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। पांचवा वाक्य है रहीमः नौकाया जल विहारम करोति। छठवां वाक्य है हमारा रहीमः चषकेन जलम पिबति। सातवां रहीमः तूलिकाय चित्रम रचयति। आठवां है रहीमः वायुयानेन ह्य आगच्छतः। सातवां प्रश्न है कोष्टकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, कि कोष्टक में से हमें उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है हमारा धनिकः निर्धनाय धनम ददाति, कि जो धनिक है, अमीर है, वो निर्धनों के लिए धन देता है। दूसरा है बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तीसरा सज्जना परोपकाराय जीवन्ति। अगला है प्रधानाचार्य छात्रेभ्य पारितोषिकम यच्छति। नेक्स्ट है हमारा शिक्षकाय नमः, सभी शिक्षकों को नमस्कार है। तो देखो बच्चों, हमने इस पाठ से भारत के प्रसिद्ध समुद्र तट और उनकी गतिविधियों के बारे में जाना, साथ ही अभ्यास कार्य भी हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से किया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।